बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब खैरियत से हो? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों पाकिस्तान सिंध रेंजर में बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। 1406 वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई हैं, जिसमें सिपाही की बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। हर रैंक हर कैटेगरी की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। सिपाही की बात की जाए कि 1100 के लगभग इसकी सीटें 1166 सीटें अनाउंसमेंट की गई हैं, और साथ में जिसमें खतीब की और सब इंस्पेक्टर की सीटें भी अनाउंसमेंट की गई हैं। एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपने डायरेक्टली गूगल पे सर्च बार पे लिखना है www.rangerjobspark.com या ऑनलाइन अप्लाई सिंध रेंजर। मैंने ये लिख लिया सिंध रेंजर न्यू जॉब्स। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, तो नीचे ये आ जाता है ज्वाइन पाकिस्तान रेंजर सिंध, यानी कि www.joinparkrangersind.org लिखेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यूं ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मौरखा 3 से 18 मई 2024 तक जारी रहेगी। यानी कि इस महीने की 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये रेड लाइन आपको चल रही नज़र आ रही होगी, और थोड़ा ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करते हैं, देखते जाएं, नीचे आपको नज़र आएगा एडवर्टाइजमेंट, इंस्ट्रक्शन और अप्लाई नो और प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने फर्स्ट आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है। मैं एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करता हूं, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। ये एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल एक इंग्लिश में, आपको अगर आपने उर्दू में आपकी थोड़ी सी महारत नहीं है तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें सीटें कौन सी अनाउंसमेंट की गई हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की 8 सीटें अनाउंसमेंट की गई हैं, और रिलीजियस टीचर की 4 हैं, हवालदार जनरल ड्यूटी की 19 हैं, और नाइक जनरल ड्यूटी की 27 हैं, और सिपाही जनरल ड्यूटी की 1166 सीटें अनाउंसमेंट की गई हैं। और बताता चलूँ, नीचे स्पाई कुक 59 सीटें अनाउंसमेंट की है, और स्पाई मैस वाइटर की 4 हैं, स्पाई मालसी की 7 है, और नॉन कॉन्फिडेंस एनालिस्ट स्वच्छ अस वाशरूम एंड कॉर्पोरेटर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और बार्बर, साइडर्स एंड सेंट्री वर्कर, जो कि इनकी 112 सीटें, यानी कि ये जो इनमें महारत रखता है इन शोबों में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल 1406 सीटें अनाउंसमेंट की गई हैं। अप्लाई का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। आपने एडवर्टाइजमेंट तो गौर से पढ़ ली होगा। अगर आपने इंग्लिश में सेंटर की बात की जाए, आपने सेंटर देखने हैं तो सेंटर पंजाब में मंडी बावलदीन रखा गया है, गुजरांवाला, यानी कि जो पंजाबी जो नज़दीकी हैं लाहौर सियालकोट गुजरात वाले, वो गुजरांवाला नज़दीक सेंटर इन्होंने बना दिया। पहले लाहौर था, अभी गुजरांवाला बना दिया गया है, और भी नज़दीक है। और बात की जाए इसके साथ साथ मुल्तान, रहीम यार ख़ान, और बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के लिए कौन कौन से सेंटर रखे गए, मर्दान, एबटाबाद, और इसके साथ अदर काफ़ी सेंटर रखे गए हैं। चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में मसला होगा। ये देखें, ये उर्दू में एडवर्टाइजमेंट है, तो ये भी आपने गौर से पढ़ लेना है। और आपको मैं बैक करके आपको बताता हूँ आपने अप्लाई किस तरह करना है। आपने अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करते हैं, आपने फर्स्ट नंबर अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए, सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए। इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल रखी गई है। यहाँ पे आपने CNSE लिखना है। CNSE आपको लिख के बताते हैं CNSE आपने कौन सा लिखना है। जिसमें हम CNSE में हमारत रखते हैं वो आपने जो आपका शनासी कार्ड है वो आपने इसके ऊपर लिखना है। मैं एक शनासी कार्ड यहाँ पे लिखता हूँ, आपने ये लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहा हूँ अप्लाई करने का। नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपकी ID कार्ड की भी लिखी हुई है। 4 डेट ऑफ बर्थ में लोग बड़े मिस्टेक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ जब लिखते हैं तो आपने ऐसे 4 लिखना है, या आपकी जो भी डेट है तो अब ये आपने लाइन लगानी है, फिर आपने उसके आगे मंथ लगाना है, फिर लाइन लगानी है, फिर आगे आपने ईयर्स लगाना है। ये 99 में लिख लिया मैंने। एज की बात की जाए, एज इतनी आपकी बनती है 25 या 3 मंथ 26 बनती है, तो ये एज बन गई। अब मरकज़ आपका कौन सा है, कराची है, जो भी आपको मैं आपको लिख देता हूँ एग्जाम्पल गुजरांवाला। और अपने कैंडिडेट नेम लिख लेना है। कैंडिडेट जो आपका नेम है वो आपने लिख लेना है। नेम ज़हीर लिख लेता हूँ मैं। नीचे फादर नेम नज़ीर लिख लेता हूँ मैं। ये मैंने नाम लिख लिया। नीचे आपने आते जाना है, नीचे फादर नेम आपने लिखना है जो आपने लिख लिया है, और नीचे आपने प्रोवेंस लिखना है। पंजाब है, पंजाब लिख लिया। डोमिसाइल आप जिस ज़िले से रखते हैं, आर्टिक से हैं, गुजरांवाला से हैं, जहाँ से भी गुजरांवाला लिख लिया।
और आपने जेंडर मेल लिख लिया, अगर आप मेल है मेल की है ही मेल की ये सीटें हैं। और हाइट जितनी आपकी जितनी भी है आपने उसके ऊपर लिख लिया, 6 है तो 6 लिख लेनी है। और मज़हब आपका कौन सा मुस्लिम है तो मुस्लिम यहाँ पे लिख लेना है। और अजवाजी हैसियत अगर आप मैरिड है तो मैरिड है, नहीं तो आपने सिंगल लिख लेना है। एड्रेस आपने लिखना है जो आपका एड्रेस है। और नीचे आपने फ़ोन नंबर 2 लिखने हैं, एक नंबर आपने जो भी आपके पास है ऑन है वो लिख लें। अगर वो ऑन नहीं होगा तो आपको दूसरे नंबर पर रब्ता की जाएगा, आपने दूसरा कोई नंबर लिख लेना। नीचे नीचे सेलेक्ट डिग्री, आपकी डिग्री कौन सी है, मिडल है, मैट्रिक है, जो भी है। मैं अब DA लिख लेता हूँ। और मार्क्स कितने हैं, मार्क्स है जी मैंने 2300 ले लिए, 2300 लिख लिया। नीचे टोटल कितने हैं, 3500 3500 लिख लिया। परसेंटेज भी इन्होंने निकाल ली है, टेक्निकल डिप्लोमा 3 ईयर्स का। और ट्रेड की बात की जाए, ट्रेड में अगर आप है मुलाजिम है तो आप लिख सकते हैं, तो अगर आप नहीं हैं, आपके पास स्किल नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। नहीं आपके पास स्किल को छोड़ दें तो आपने ये 9 पे रहें। अगर आप मुलाजिमीन के बच्चे हैं या मुलाजिमत कर रहे हैं तो आपने हाँ या नो यस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आएगा। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं वो आपको लिख के बता देता हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। ये मैंने नंबर 1 लिख लिया, ये मैंने नंबर लिख दिया, ये मैंने नंबर लिख लिया। और नीचे मैं कुछ और भी इस तरह का नंबर लिख लेता हूँ। ये मैंने नंबर लिख लिया और नीचे साथ तमाम चीज़ें मैंने पहले से लिख ली हैं। और आपने नीचे अपना एड्रेस वगैरह जो आपने लिखा नहीं वो भी आपने लिखना है, गुजरावाला कैंट, ये मैंने लिख लिया। और नीचे आपने इसी तरह नीचे भी ये सेम प्रोसेस में आपने ये लिख लेना है एड्रेस में। मैं नीचे भी आपको लिख के बता देता हूँ। लिखने के बाद आपने सबमिट करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जो चीज़ें आप लोगों के पास रह गई हैं वो आपने मुकम्मल तौर पे इसको क्लियर कर लेना है। तमाम एडवर्टाइजमेंट गौर से पढ़ लेना। आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं। लिखने के बाद आपने इसके ऊपर सबमिट कर लेना है। सबमिट जब आप यूँ ही सबमिट करते हैं तो ये आपका एक प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी और आपसे पूछेंगे क्या जो आपने ये चीज़ें लिखी हैं या ये आपके लिए सही हैं। आपने ये बिल्कुल सही लिखी हैं, जी हमने ये सही लिखी हैं, इसके ऊपर एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का आप लोगों के पास पेज आएगा। ये पेज यानी कि उन्होंने लिखा है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो चुका है, आपका रोल नंबर ये BPSEP 32-10-4888 ये आपका रोल नंबर है। जो ही आपको मैसेज आएगा, मैसेज करने के बाद आपने शार्ट कैंडिडेट्स को जो मैसेज आएंगे वहाँ से जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। और करीबी सेंटर जो आपने लिखा है उस सेंटर पे या रोल नंबर स्लिप के जो सेंटर लिखा हो उस पर जहाँ पे अपनी जाके फिजिकल मेडिकल और अपना टेस्ट देना है। वीडियो की समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नहीं आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिल सके। और आपको फिजिकल मेडिकल पास करने की तरीकाकार भी इसी चैनल पे बताएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।